नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मौसम का ताज़ा और सटीक अपडेट। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जानकारी के लिए जो आपके जिले, गांव और शहर के मौसम को पूरी तरह से कवर करेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आप मध्य प्रदेश या पड़ोसी राज्यों के किस क्षेत्र से हैं और वहां का मौसम कैसा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला बना हुआ है। कहीं ठंडक भरा सुहाना मौसम है तो कहीं जमकर बारिश और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और रीवा जैसे प्रमुख शहरों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। खासकर अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और छतरपुर जैसे जिलों में ऑन-रेंज अलर्ट जारी है, जहां बारिश का आंकड़ा सामान्य से 1.5 से 2 गुना तक पहुंच चुका है। उदाहरण के लिए शिवपुरी में अब तक 213% बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य कोटा से कहीं अधिक है। और इस बारिश ने खरीफ की फसलों को तो फायदा पहुंचाया ही है, लेकिन भोपाल के बाणगंगा चौराहे जैसे इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं राजगढ़, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, शिवनी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, सतना और उमरिया जैसे जिलों में भी बारिश का कोटा पूरा हो चुका है और कई जगहों पर 150% से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई है। जैसे छतरपुर, मंडला और टीकमगढ़ में मौसम विभाग का कहना है कि एक द्रोणिका और लो प्रेशर एरिया के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दबाव देखा जा रहा है, जिससे मौसम में ठंडक के साथ साथ उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है और 8 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि खरीफ की फसलों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, कुछ इलाकों में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं और वहां उमस भरी गर्मी की वापसी हो सकती है। फिर भी कई जिलों में हवाओं के साथ ठंडक और बूंदाबूंदी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात करते हैं पड़ोसी क्षेत्रों की, जैसे छत्तीसगढ़, जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे शहरों में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि एक नया सिस्टम सक्रिय होने के कारण इन क्षेत्रों में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है, खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे जिलों में, जहां भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में अब तक 41.4 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य कोटा 33.7 सेंटीमीटर से 7.7 सेंटीमीटर अधिक है। और यह बारिश भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। उदाहरण के लिए इंदौर में सितंबर में 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो 1954 के बाद सबसे अधिक है। और इस बारिश ने 50-60 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, उज्जैन, हरदा, शाजापुर, मंदसौर और रायसेन जैसे क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और अगले कुछ दिनों में हल्की बूंदाबूंदी बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं सिंगरौली, सीधी, रीवा और सतना में मध्यम बारिश के साथ उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे जिलों में 2.5 सेंटीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है और भोपाल में भी 1.5 सेंटीमीटर बारिश के साथ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सागर, छिंदवाड़ा और मलाजखंड जैसे 11 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है और पूरे मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला बना हुआ है। कहीं ठंडा सुहाना मौसम है तो कहीं तेज बारिश और हवाओं के साथ बदलाव देखा जा रहा है। बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जैसे जिलों में भी मौसम में उतार चढ़ाव के साथ हल्की बारिश की संभावना है और कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1800 to 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
और यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। दोस्तों, जबलपुर में रात के समय तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और दिन में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि कटनी में रात में 25 से 26 डिग्री सेल्सियस और दिन में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के साथ बादल और बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। भोपाल में रात में 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और दिन में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के साथ बूंदा बूंदी बारिश हो सकती है। सीधी में रात में 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और दिन में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के साथ 4 दिनों तक बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। बड़वानी में रात में 23 डिग्री सेल्सियस और दिन में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के साथ बादल छाए रहेंगे। ग्वालियर में रात में 27 डिग्री सेल्सियस और दिन में 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के साथ उतार चढ़ाव जारी है। धार में रात में 22 से 23 डिग्री सेल्सियस और दिन में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के साथ बादलों के साथ बदलाव देखा जाएगा। उज्जैन में रात में 22 से 23 डिग्री सेल्सियस और दिन में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के साथ मौसम साफ रहेगा। हरदा में रात में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और दिन में 30 डिग्री सेल्सियस के साथ बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट है। शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर और विदिशा में भी बादल छाए रहेंगे और बूंदा बूंदी बारिश के साथ उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन कुछ जिलों में ताबड़तोड़ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और यह बारिश खेती के लिए लाभकारी साबित हो रही है। तो दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में मौसम कैसा पा रहे हैं? क्या बारिश हुई या उमस भरी गर्मी है या ठंडा सुहाना मौसम है? कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और धीरे धीरे बादल छटने के साथ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव का दौर अभी भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, अपने क्षेत्र का मौसम कैसा है? क्या बदलाव देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सटीक और रोचक जानकारी लाते रहें। आने वाले 3 दिनों 11 सितंबर से 13 सितंबर 2025 का पूर्वानुमान साझा कर रहा हूं, जो मौसम विभाग, IMD और अन्य स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के दौर में मौसम मिला जुला बना रहेगा, जहां कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना रहेगा। 11 सितंबर 2025 पहला दिन पूरे मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी है। खासकर हल्की बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर जैसे प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जैसे पूर्वी जिलों में भारी बारिश 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि उज्जैन, इंदौर और खरगोन जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी 0.5 से 2 सेंटीमीटर के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, मुख्यतः पूर्वी दिशा से, और नमी का स्तर 70 से 85% तक रहेगा। किसानों को सलाह है कि खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें, क्योंकि कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। 12 सितंबर 2025 दूसरा दिन मौसम में थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अधिकांश जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना 20 से 30% बनी रहेगी। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों, राजगढ़, रायसेन, विदिशा में तापमान अधिकतम 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि ग्वालियर, चंबल संभाग, गुना, शिवपुरी, दतिया में धूप के साथ गर्मी महसूस होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में मध्यम बारिश 3 से 6 सेंटीमीटर की चेतावनी है, जहां बिजली चमकने और तेज हवाओं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा का खतरा है। इंदौर, उज्जैन और मंदसौर जैसे दक्षिण पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उमस भरी गर्मी से बचाव के लिए हल्के कपड़े पहनें। कुल मिलाकर बारिश का कोटा धीरे धीरे कम होगा, लेकिन मानसून ट्रफ के कमजोर पड़ने से कुछ जगहों पर अचानक बौछारें पड़ सकती हैं। 13 सितंबर 2025 तीसरा दिन। तीसरे दिन मौसम और साफ होता नजर आएगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी जारी रह सकती है। पूरे प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा,
अधिकतम 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 34 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। भोपाल, इंदौर और रतलाम जैसे केंद्रीय जिलों में धूप खिली रहेगी, लेकिन बादल छंटने से उमस बढ़ सकती है। पूर्वी जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में हल्की बारिश 1 से 3 सेंटीमीटर के साथ येलो अलर्ट बना रहेगा, जबकि ग्वालियर, भिंड और मुरैना जैसे उत्तरी क्षेत्रों में शुष्क मौसम के साथ हवा की गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। नमी का स्तर 60 से 80% तक रहेगा और कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह पूर्वानुमान मौसम विभाग की नवीनतम रिपोर्ट पर आधारित है, लेकिन मौसम में बदलाव संभव है, इसलिए आईएमडी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपडेट चेक करते रहें। अगर आपके जिले में कोई विशेष बदलाव दिखे तो कमेंट में जरूर बताएं। आप मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अपडेट्स मिलते रहें।